वक्त वक्त की बात है। वक्त कब किसका कितना पलट जाए कोई नहीं जानता। वक्त फिल्म का एक संवाद है। चाय की प्याली हाथ में उठाकर मुंह तक ले जाते जाते कई बार वर्षों बीत जाते हैं। पोटली रुपयों से भरी हो पर इंसान कभी कभी भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। फिल्मी दुनिया में ये कारनामे अक्सर होते रहते हैं। इनमें एक किस्सा है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मेरठ से आया एक नौजवान जब बैजू बावरा में तू गंगा की मौज में जमुना की धारा गीत अपने लहराते बालों से गाता है तो फिल्मी दुनिया में तहलका मचा जाता है और रातों रात स्टार बन जाता है। मैं भारत भूषण की बात कर रहा हूँ। भारत भूषण जब बुलंदियों पर थे तो जुहू बीच पर एक बंगला खरीदा। सामने समंदर की लहरें और हवाएं, सब कुछ सही चल रहा था। तब भारत भूषण ने फिल्मों को प्रोड्यूस करने का सोचा। बरसात की रात जैसे सुपरहिट फिल्म भी बनाई। फिर अगली दो चार फिल्में नहीं चली। सितारे गर्दिश में आ गए। घाटा हुआ तो कर्जों के बोझ तले आ गए। अपनी जमा पूंजी बेचकर कर्जे चुकाए जाने लगे, जिसमें ये बंगला भी था। उन दिनों एक और स्टार तेजी से उभर रहा था, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार का सितारा बुलंद था तो ये बंगला भारत भूषण से उन्होंने 25,000 रुपये में खरीद लिया। उन दिनों 25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार ने उन बंगले के नाम डिम्पल रखा, जो उनकी बेटी का ही नाम है। बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। फिर बीच में राजेंद्र कुमार का भी सितारा मध्यम हुआ, क्योंकि एक और बड़ा स्टार फिल्मी दुनिया में छा चुका था। नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को ये बंगला बड़ा पसंद था, पर राजेंद्र कुमार उसे बेचने के मूड में नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक राजेंद्र कुमार को पैसों की जरूरत आन पड़ी। उन्होंने राजेश खन्ना को अप्रोच किया, लेकिन कीमत इतनी मांगी कि राजेश खन्ना जैसे स्टार को भी देने में मुश्किल आई। कीमत थी 10 लाख रुपए। राजेश खन्ना उन दिनों बड़े स्टार जरूर थे, लेकिन मेहनताना इतना नहीं मिलता था कि एक साथ पेमेंट कर सके। राजेश खन्ना को यह बंगला अपने हाथ से फिसलता नजर आया। तभी एक और दिलचस्प वाकया हुआ। दक्षिण के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर साहब हिंदी में एक फिल्म राजेश खन्ना साहब को लेकर बनाना चाह रहे थे। राजेश खन्ना बिजी थे अन्य फिल्मों में, इसलिए वो इसे करने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन चिन्नप्पा देवर साहब कहाँ मानने वाले थे। राजेश खन्ना ने आखिर उन्हें टरकाने के लिए भारी भरकम रकम मांग ली। कीमत थी 10 लाख रुपये। चिन्नप्पा देवर हैरान थे। उस समय कोई भी बड़ा एक्टर 2 से 3 लाख ही लिया करता था। राजेश खन्ना ने एक साथ 10 लाख मांगे और साथ में यह भी कह दिया कि सारे पैसे एडवांस ही चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे एक बंगला खरीदना है। चिन्नप्पा देवर जी ने सारी बात जानी और एक साथ 10 लाख रुपए थमा दिए राजेश खन्ना को, और फिल्म शुरू हुई जो सुपरहिट साबित हुई। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। अब राजेश खन्ना इस बंगले के मालिक थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने इस शर्त पर बंगला दिया कि इसका नाम आप कोई और रखेंगे, डिम्पल नहीं। राजेंद्र कुमार ने एक अन्य बंगला बनाया और उसमें यही नाम दोबारा रखा। राजेश खन्ना फौरन मान गए और अपने इस बंगले के नाम रखा आशीर्वाद। लेकिन ये बंगला राजेश खन्ना को ज़्यादा फला नहीं। इसके लेने के 2-3 सालों में ही राजेश खन्ना के कैरियर नीचे आता गया। शादी हुई इसी बंगले में, लेकिन वो भी ज़्यादा सफल नहीं रही, जिसका नतीजा राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच तनाव हो गया। राजेश खन्ना इस बंगले में आने के बाद फिर वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके
जहाँ वो पहले थे। धीरे धीरे वो भी गुमनाम होते गए और आखिर में मरने के बाद अपनी वसीयत में ये बंगला जब वो अपनी बेटियों के नाम कर गए तो उन्होंने इसे बेच दिया और आधा आधा पैसा बांट लिया। आशीर्वाद बंगला बिका 150 करोड़ रुपए में। आखिर में भारत भूषण जिनका ये बंगला था वो जीवन के आखिरी सफ़र तक एक चौल यानी झोपड़पट्टी टाइप में ही रहे और बसों में सफ़र करते रहे। वो बस से उस बंगले से होकर कई बार गुजरे और देखा करते जो कभी उनका अपना था। वक्त आखिर इसे ही तो कहते हैं।